आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब। पूरक कोण हम लोग किसे कहते हैं, इससे पहले हम लोग जानना पड़ेगा। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे को पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई आप पूछ देगा 10 डिग्री का पूरक कोण, आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 10। ठीक है, 90 में से 10 को घटा देंगे, यानी क्या आएगा आपका 80 डिग्री आएगा। तो ये 80 और इन 10 को हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो 90 होता है। ठीक है, इसी तरह कोई आपको पूछ सकता है 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 90 घटा 20 यानी 70 डिग्री। ठीक है, और ये 70 और 20 दोनों को हम लोग जोड़ने से कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है। ठीक, इसी तरह आप कोई कुछ बोल देगा 45 का पूरक कोण, तो आप क्या लिखेंगे 90 माइनस 45 यानी 45 प्लस 45 90 होता है। इसी तरह सेम आपको कोई पूछेगा x का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 90 माइनस x कहिएगा। ठीक है, कोई पूछेगा आपको a का पूरक कोण क्या होगा, तो आप लिखोगे 90 माइनस a लिखोगे। ठीक है, इसी तरह आपको बोलेगा थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो आप लिखेंगे 90 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब ये समझिए, हम लोग को ये पता है ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। ये कितना होता है, ये 90 डिग्री मान लेते हैं एंगल B को। ये राइट ट्रायंगल है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। अब हमको ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है ना। A प्लस B प्लस C 180 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए फिर A प्लस, हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैंने सुविधा का अनुसार हम लोग इसको खाली A लिख रहे हैं, कोण A कोण B कोण C नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब A मतलब समझना क्या, कोण A को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, B मतलब कोण B को और C मतलब कोण C को। ठीक है, खाली C को मतलब। अब B हम लोग यहाँ पर कितना 90 डिग्री है और C है 180। ठीक है, आगे देखिए A प्लस C, अब 90 प्लस में है उसको उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या लेंगे A प्लस C, दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है। देखो तो ध्यान से, A प्लस C 90 मतलब A और C दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, मतलब A C का क्या है, पूरक कोण है और C A का पूरक कोण है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एंगल A बराबर 90 माइनस C लिख सकते हैं कि नहीं। और यदि आपको लिखना होगा C तो क्या होगा 90 माइनस A लिख सकते हैं आप ऐसे, कोई दिक्कत है किसी को क्या, नहीं ना। अब देखो यहाँ से हम लोग अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। अब बताइए ये कोण के लिए, कोण A इसके लिए, कोण A के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, P होगा, जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। P मतलब परपेंडिकुलर लंब, और ये 90 डिग्री के सामने का हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग H हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं H यानी हाइपोटेन्यूज, यानी इसको बोलते हैं कर्ण, इसको हम लोग क्या कहेंगे लंब। ये क्या हो गया आपका कर्ण हाइपोटेन्यूज, जो बाकी बच गया उसको हम बोलेंगे क्या B यानी आधार बेस। ठीक है, अब देखो इसके जरिए हम लोग कुछ यहाँ पर अनुपात निकालते हैं कोण A के लिए, तो क्या हो जाएगा मैंने यहाँ पर, तो इस तरह देखो साइन A का फिर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P बाई H होता है। ठीक है, साइन A P बाई H। अब बताओ P मेरा यहाँ पर क्या है BC और H क्या है AC, आप AC लिखो। ठीक है, इसी तरह cos B तो क्या होगा B बाई H, B क्या है देखो AB और H क्या है AC, सेम 10 सॉरी B लिखिए, गलती लिखिए A होगा, सब में A लिखेंगे हम लोग। 10A P बाई B होता है P BC और ये हो जाएगा AB। इसी तरह 10 cot A B बाई P होता है,
तो बी क्या है, ए बी है, और पी क्या है, बी सी है, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, कॉट के बाद क्या होता है, सेक ए, सेक एच बाई बी, एच क्या हो गया आपका ए सी, और बी हो गया आपका क्या, ए बी, ठीक है। फिर उसका क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एच बाई पी, है ना। एच हो गया ए सी, और पी क्या हो गया, बी सी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब ये हो चुका। अब यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान, ये पूरा हम मान लेते हैं क्या, समीकरण यदि एक मान लेते हैं, सब हो जाए, ठीक है। अब हम फिगर को यहाँ ले आते हैं, ये देखो क्या हो रहा है, ए है यहाँ, ये बी है, सी है, ये 90 डिग्री है। अब हम एक कोण सी के लिए, हम कोण सी में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, कोण सी के लिए। ये क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच जो की जरूरत है, ये हो गया कर्ण, आधार, और ये लंब, ठीक है। अब हम यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा, ठीक है, इसको हम लोग रख दीजिए ऐसे। अब हम साइन सी लिखेंगे, साइन सी, फॉर्मूला साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है कि नहीं, फिर बताओ, होता है ना। अब अगला साइन सी पी बाई एच होता है, और साइन को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, देखो साइन अभी यहाँ पर पढ़े थे ना, सी के बदले में क्या 90 माइनस ए, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 90 माइनस ए, इसको इस तरह लिखो तो और समझ आएगा। साइन सी पी बाई एच, ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन। अब सी क्या हो चुका है, 90 माइनस ए। अब ये देखो 90 माइनस ए, अब देखो पी बताओ यहाँ पर, पी क्या है, ए बी है, और आपका एच क्या है, ए सी है। आगे साइन 90 माइनस ए इक्वल, अब देखो यहाँ पर ए बी बाई ए सी, यहाँ देखो ए बी बाई ए सी कहाँ पर है, बोल से देखो ध्यान से, तो ए बी बाई ए सी में ए वाला आ रहा है कि नहीं, मतलब इसका आगे क्या है, कॉस ए है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस ए। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, मतलब आज का हम फॉर्मूला जानेंगे क्या, साइन 90 माइनस ए आप कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो अगला जो कि कॉस सी क्या हो जाएगा, बी बाई एच। आगे देखिए कॉस सी के बदले में क्या यूज करेंगे हम लोग, 90 माइनस ए यूज करेंगे, 90 माइनस ए। अब बी देखिए यहाँ पर बी क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी है। देयरफॉर 90 माइनस ए इक्वल बी सी बाई ए सी। देखो यहाँ पर कहाँ है, बी सी बाई ए सी, ये वाला में है, बी सी बाई ए सी क्या है, ये साइन ए है ना। अब यहाँ देखो साइन ए, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। देखो cos 90 माइनस ए क्या हो गया आपका, साइन ए हो गया। इसी तरह से हम आगे आते हैं फिर, क्योंकि साइन cos अब 10 बाई टेन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। आगे 10 सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा कोण पढ़ रहे हैं इसलिए 90 को लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब सी के बदले में क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। अब देखिए पी, अब पी देखिए इस फिगर में देखिए पी क्या है, ए बी है, बाई बी क्या है, बी सी है। माइनस ए बी बाई बी सी। अब यहां खोजिए ए बी बाई बी सी क्या है, देखो तो ए बी बाई बी सी कॉट ए, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है।
फिर यहाँ देखिए कॉट के बाद फिर बाद क्या होता है कॉट सी क्या होता है बी बाई पी और कॉट सी के बदले वही लिख देंगे 90 माइनस ए है ना, यहाँ आप लिखेंगे 90 माइनस ए। अब देखो बी इस फिगर में देखिए बी क्या है बी सी है और पी क्या है ए बी है, देयरफॉर कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी। अब देखो बी सी बाई ए बी इस फिगर में देखिए बी सी बाई ए बी क्या है 10 है, आप यहाँ क्या लिखेंगे 10 ए लिखेंगे, ठीक है। और नीचे जगह तो है नहीं हम लोग का, आप यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद आप 2 है 2 बताते हैं। देखिए ये आपको 10 कॉट हो गया, अब सेक कोसेक, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए इसको। देखिए कॉट हो चुका, अब हम लोग क्या बचे सेक और कोसेक। अब यहाँ देखिए चूंकि सेक सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का h बाई बी होगा h। अब बताइए h उस फिगर में देखिए, उस फिगर में हम लोग को क्या है h को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे देखिए भाई पहले इसको लिख लेते हैं सेक सी के बदले में 90 माइनस ए और h क्या है ए सी है देखो डिवाइड बाय और आपका बी क्या है बी सी है, देयरफॉर सेक 90 माइनस ए। अब यहाँ देखिए ए सी बाई बी सी, या देखो इस फिगर में देखिए ए सी बाई बी सी क्या है कोसेक ए है, यहाँ देखेंगे क्या हम लोग कोसेक ए, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका इस तरह सेम। हाँ देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कोसेक सी, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है h बाई पी जिम्प्लाई सी के बदले में 90 माइनस ए h। अब उस फिगर में देखो h क्या है ए सी और p क्या है ए बी, देयरफॉर कोसेक 90 माइनस ए। अब देखो ए सी बाई ए बी क्या है सेक ए, तो ये फॉर्मूला आपको बन गया देखिए, ठीक है। तो आज को हम लोग क्या जानेंगे, देखो साइन 90 माइनस ए क्या लिखेंगे कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए टेन ए। इसी तरह सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, ठीक है। ये आपका था क्या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम शॉर्टकट में फिर लिख देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। देखिए अभी इस फॉर्मूला हम लोग सीखे क्या फॉर्मूला याद रखना आपको। नंबर 1 साइन 90 माइनस ए क्या आया था हम लोग का कॉस ए, ठीक है। नंबर 2 तो इसमें एक के साथ एक फ्री है, देखिए कैसे साइन को आप जानिए कॉस को जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह जैसे कॉस 90 माइनस ए साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, मतलब एक के साथ एक फ्री है। इसी तरह 3 का देखिए 10 90 माइनस ए हो जाएगा कॉट ए, और 4 नंबर देखिए कॉट का हो जाएगा टाइम, कॉट 90 माइनस ए लिखेंगे क्या 10 ए, ठीक है। इसी तरह 5 नंबर सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, मतलब क्या हो देखिए साइन का हो जा रहा है कॉस और आपका 10 का हो जा रहा है कॉट, सेक का हो जा रहा है कोसेक और कोसेक हो जा रहा है क्या सेक। तो आप इसलिए नंबर से याद किसको रखना है, वही जैसे रखते ना साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का देखिए कॉस तो कॉस का साइन, 10 का कॉट तो कॉट का 10, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक। लेकिन कब
जब ये पूरा कोण रहेगा तब ये 90 माइनस ए है, तो यहाँ पर आपको ए ही, लेकिन जैसे मान लीजिए सपोज है हम यहाँ देते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपका रहेगा। साइन 90 माइनस यहाँ मान लीजिए थीटा है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, जो थीटा है आप लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कॉस 90 माइनस एक्स है, आप यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा उस समय। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 10 90 माइनस या 40 डिग्री, आप यहाँ क्या लिखेंगे कॉट 40 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बोलना चाह रहे हैं आप, या थीटा है आप यहाँ थीटा लिखेंगे, एक्स है तो एक्स, 40 है तो 40। क्लियर, अब यहाँ देखो, अब कॉट में 90 माइनस जेड है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉट में क्या होता है, देखो यहाँ पर देखिए कॉट में होता है 10, अब लिख देंगे क्या 10 जेड। क्लियर, इसी तरह सेक 90 माइनस सी है मान लीजिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कोसेक सी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ कोसेक 90 माइनस पी है, तो कोसेक क्या होता है सेक होता है, आप लिख देंगे सेक पी। क्लियर, तो आपको इसी तरह इसको इसका सीरियल नंबर से याद रखना होगा, क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक का 2 साइन के बाद आता कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। 2-3 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, tan 65 डिवाइडेड बाय cos 25 का मान निकालिए। पूरे कोण वाला क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे हम लोग क्या देंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को लिख दीजिए tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा गौर करेंगे, आप क्या गौर करना है, देखिए देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। टेन है तो नीचे में आपका कॉट रहेगा, कॉट ऊपर में रहेगा तो नीचे में टेन रहने वाला है, साइन है तो कॉस रहेगा, कॉस है तो साइन रहेगा। ठीक है, सेक है तो कोसेक रहेगा नीचे में, ऊपर में कोसेक है तो नीचे में सेक रहेगा। ठीक है, अब ये तो समझ गए। उसके बाद इन दोनों को ध्यान देंगे, दोनों जो एंगल को ध्यान देंगे, 65 तो नीचे में 25, ये क्या हो रहा है, मान लो दोनों को ऐड करने जोड़ रहे हैं तो दोनों 90 आ रहा है, मतलब पूरक आ रहा है। ठीक है, जब पूरक आता है तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर इस तरह बट्टा में रहेगा, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, और आगे पीछे कुछ भी नहीं रहने पर, मान लीजिए आगे में आप 2 दे देंगे, 2 इंटू समथिंग रहेगा, तो आंसर इसका 1 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा उस समय, और माइनस रहेगा तो इसका आंसर 0 आता है प्राय। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी वे से। ऊपर वाला को हम 0 में क्यों लिख देंगे, tan 65 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए यहाँ cot 25, तो बताइए हमको cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है, ये ना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, cot को हम लोग चेंज करते हैं tan में, वो भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चाहेंगे तो आप ऊपर वाला को ध्यान दीजिए, ऊपर में tan है तो cot को tan में लाने की कोशिश करना आपको। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए tan, और जो 25 आपको दिख रहा है यहाँ पर, 25 का पूरा कोण को आपको लिख देना है। ठीक है, तो 25 का पूरा कोण क्या बोले थे आपको, 90 माइनस 25 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख देना आपको 90 माइनस 25। अब बोलोगे सर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये भी थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना दिमाग क्या करना है, ऊपर में जो है उसको देख के लिख देना है। ठीक है, कोई इसमें दिमाग नहीं रहेगा। देखिए tan 65 डिवाइड बाय लिखेंगे tan 90 माइनस 25, आपको घटाने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर में जो है उसको देख के लिख दीजिए, तो वही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों के जोड़ने से 90 आ रहा था, तो 90 में से उसको घटा कर उतना ही जाएगा, दोनों कट के आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, इसको और करके हम लिख दे रहे हैं, आप चाहे इस तरह कर सकते हैं, या tan 65 डिवाइड बाय cot 25 है ना ये। अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर में आपका tan 65 है, नीचे में इसको क्वार्टर रन दीजिए, यहाँ पर क्या किया था, हम 10 में चेंज किए थे, इसको हम क्वार्टर रन देते हैं। अब थोड़ा ये क्या करना है, यहाँ पर 25 देखो 25 में से
90 में से क्या घटाएंगे कि 25 आएगा, वो सोचना है आपको। अब यहाँ पे क्या लगाना है दिमाग, यहाँ लिख देना 90 और ऊपर लगा देंगे, देखेंगे आपको 65, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा था, यहाँ पर 90 माइनस 65 लिख दीजिए आप। ठीक है, यदि आप यहाँ पर कोट है, कोट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 90 माइनस, अब यहाँ पर 25 का क्या करेंगे, 25 में से क्या माइनस करने से मेरा, सॉरी 25 90 में से क्या माइनस करने से 25 आ रहा, वो पता लगाना है। वो पता कैसे लगेगा, ऊपर में 65 है, 90 माइनस 65 ले देंगे आप। ठीक है, तब क्या होगा देखो, 10 65 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। देखिए दोनों सेम आ गया, कट के 1, तभी आंसर 1 आएगा। ठीक है, दो मेथड। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या किए, नीचे में चेंज किए, आप ऊपर में चेंज किए, नीचे को छोड़ दीजिए, तो इसका एक बन जाएगा, इसका एक 4 क्वेश्चन बन जाएगा, 4 इसका आंसर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको दोनों को बना लीजिएगा। आगे हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 10 देखिए। एग्जांपल 10 क्या कह रहा है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हिंट्स आपको, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a आपको जो 3a जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो देखिए हम लोग पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, है ना, ये देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ cos है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए ये साइन है तो ये वाला को cos वाला को साइन में चेंज कीजिए, या ये cos है साइन को cos में चेंज कर दीजिए, दोनों को आप सेम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो तो साइन, आप बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 पर थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं। तो बताइए जो साइन या पूरा को थीटा मानेगा, देखो तो वो क्या समझाया था हम उस समय, 10 90 पर थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इसी तरह साइन मान लीजिए यहाँ पर 90 पर 3 है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, cos 3 लिखेंगे, और आपका cos 90 माइनस 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, sin 3a हो जाएगा। तो बताइए sin 3a है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, sin 3 है, क्या लिखेंगे, क्या cos 90 माइनस 3a बराबर जो है वो लिख दीजिए cos a माइनस 26। अब इसको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, मतलब यहाँ भी cos है, देखिए यहाँ भी cos है, cos को हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा 90 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा a माइनस 26 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब करते क्या है, अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर 90 ये कांस्टेंट है, ये 26 की भी कांस्टेंट, इसको इधर ले आइए, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 26, और ये माइनस में है इसको ले उधर a प्लस 3a। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 116 बराबर ये हो जाएगा 4 होगा ना इसे। अब ये गुना इधर को भागा हो जाएगा बटा 4 बराबर 1 होगा इसे। अब देखिए 4 कम 4 4 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना 8 83 3 36 4 9 36, मतलब ये क्या हो जाएगा, therefore a बराबर 29 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ क्या कह रहा था क्या
3a एक न्यून कोण होगा, चेक करने के लिए न्यून कोण a 3 इंटू a आपका 29 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27, मेरा 2 6 और 2 8, देखिए ये आपका 87 है, 90 से कम है कि नहीं, मतलब वो न्यूनगुण भी है, तो आपका ये आंसर क्या होगा 29 द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है cot 85 प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको जो यहाँ दिख रहा है 85 दिख रहा है और 75 दिख रहा है, इसको आपको क्या लेके आना है, 0 डिग्री से लेके 45 के बीच में इसका मान आना चाहिए, ये कर रहा है। ठीक है, बाद बाकी आप ये कॉट यहाँ पर आपका साइन है, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बीच में ही होना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो वैल्यू जो कोण का जो वैल्यू दिया हुआ 85 और 75, इसको आपको चेंज करना है 0 और 45 के बीच में। ठीक है, माने 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से कम होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, कॉट 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, हम यहाँ लिखेंगे कॉट, तो लिखेंगे कॉट। अब 85 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 में से क्या माइनस करें कि 85 आएगा, तो 90 में से 5 माइनस करने से 85 आएगा कि नहीं। आप इसको क्या कर लेंगे, 85 को 90 माइनस 5 कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना। और cos 75 है, इसको कैसे लिखेंगे, cos लिखेंगे और 90 में से क्या माइनस करेंगे कि आपका 75 आएगा, ये 15 90 माइनस 15 आप इस तरह लिखेंगे, तब क्या होगा, देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा, सॉरी sin थीटा sin 15 डिग्री। आप ये आंसर हो गया। और इसको एक और तरीका है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ये आंसर हो गया। देखिए अब बताइए कि 5 डिग्री या 15 डिग्री 0 से बड़ा है कि नहीं और 15 से छोटा है दोनों। इसी तरह इसको हम एक और तरीका उससे बनाते हैं, प्लस cos 75। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए एक कॉट है, कॉट का किसके साथ में रिलेशन होता है, cos, कॉट है तो tan है, तो आप यहाँ पहले से लिख दीजिए tan और यहाँ देखिए 85 का पूरा कोण क्या होता है 90 माइनस 85 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस cos उससे क्या होता है साइन में आता है, अब लिखिए साइन 90 माइनस 75 का पूरा कोण 90 माइनस 75 होता है। आगे देखिए tan 90 में से ऐसे चला गया तो क्या होगा 5 होगा डिग्री, तो ये आंसर आया कि नहीं, प्लस साइन 90 में से ऐसे चला गया तो 15 डिग्री। आंसर दिक्कत है किसी को नहीं ना।